आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे माउस सेटिंग को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और स्वागत है आपका मॉडर्न कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू चेंज माउस प्रॉपर्टीज। एट फर्स्ट क्लिक स्टार्ट मेन्यू, क्लिक कंट्रोल पैनल, देन क्लिक माउस सेटिंग। माउस को क्लिक करके आप माउस प्रॉपर्टीज में इन कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आपका डायलॉग बॉक्स बटन्स का, इसमें आपको 5 डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये सब डायलॉग बॉक्स कहलाता है। इसको आप डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं। और इस चौड़े वाले बॉक्स को चेक बॉक्स, ये भी चेक बॉक्स। और ये कमांड्स बटन, ओके, कैंसिल, अप्लाई, सेटिंग, ये सब कमांड्स बटन कहलाता है। तो सबसे पहला बटन्स है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। स्विच मतलब होता है चेंज करना, यानी बदलाव लाना। प्राइमरी यानी लेफ्ट क्लिक एंड सेकेंडरी यानी राइट क्लिक। इसका मतलब हुआ कि स्विच कर देगा प्राइमरी को सेकेंडरी में एंड सेकेंडरी को प्राइमरी में। यानी जो काम अभी तक लेफ्ट क्लिक से हो रहा है वो राइट से होने लगेगा और जो राइट से हो रहा है वो लेफ्ट से होने लगेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। जैसे ही आप चेक बॉक्स में चेक करेंगे, ये लेफ्ट साइड जो सिलेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है लेफ्ट बटन में, ये आपका राइट साइड आ जाएगा। ये राइट साइड आ चुका है। जैसे कि पहले आप लोग काम करते होंगे तो लेफ्ट क्लिक से अप्लाई करते होंगे। अब ये लेफ्ट क्लिक से अप्लाई नहीं होगा, अब राइट क्लिक से अप्लाई होगा। जैसा कि पहले आप लोग डबल क्लिक लेफ्ट से करते थे, लेकिन अब लेफ्ट से सिंगल क्लिक होगा, यानी राइट क्लिक मेन्यू वाला ओपन। और लेफ्ट क्लिक के लिए यानी एक्टिव बटन के लिए आपको राइट क्लिक दबाना होगा। राइट क्लिक इस तरह से। बैक भी जाना है तो राइट क्लिक, और क्लोज भी करना है तो राइट क्लिक। यानी जितना काम पहले लेफ्ट क्लिक से होता था वो सब अब राइट से होने लगेगा। अगर फिर आप इस ऑप्शंस को ठीक करना चाहते हैं, यानी इस सेटिंग को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शंस को अनचेक करना होगा। यानी स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स को अनचेक करना होगा। और अनचेक करने के लिए भी आपको यहाँ पे राइट क्लिक दबाना होगा, क्योंकि अभी आपका एक्टिव बटन राइट क्लिक है। राइट क्लिक अप्लाई। सेकेंड आता है आपका डबल क्लिक स्पीड, यानी ये डबल क्लिक करने का स्पीड क्या होगा। माउस से जैसे हम लोग डबल क्लिक दबाते हैं तो इसका स्पीड क्या होगा। जैसे इसको हम स्लो कर देते हैं पहले। अप्लाई, डबल क्लिक, 1 2, ये आसानी से ओपन हो गया। 1 2, ये आसानी से ओपन हो रहा है। 1 2 आसानी से ओपन हो रहा है। चलिए अब इसका हम लोग स्पीड को बढ़ा देते हैं, फास्ट। अप्लाई, 1 2, ये ओपन नहीं हुआ, थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। 1 2 1 2 नहीं, 1 2, ये फास्ट डबल क्लिक किए तो ओपन हुआ। 1 2 1 2 1 2, ये फास्ट में ओपन करेंगे तब काम करेगा, तब वर्क करेगा ये। तो चलिए फिर इसको हम लोग मीडियम में रख देते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्न ऑन क्लिक लॉक, यानी क्लिक लॉक को ये ऑन कर देगा। लेफ्ट क्लिक से आप जितना सारा काम कीजिएगा इस वर्क को ही ये लॉक कर देगा। जैसे वर्डपैड ओपन कर लेते हैं, चेक करने के लिए सिर्फ रन में आए, टाइप करेंगे यहाँ वर्डपैड, इंटर, या तो फिर ओके को क्लिक करके आप इन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, यह पहले से देखते हैं कुछ, अगर नहीं कोई फाइल नहीं है तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ लिख लेते हैं अपना। ये लिख चुके हैं। अब इसका हम लोग साइज बढ़ा देते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो देखते हैं। अगर अभी आप सेलेक्ट करते हैं लिखे हुए टेक्स्ट को, तो लेफ्ट क्लिक आपको एंडिंग में आके दबाना पड़ता है, यानी जहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, और जहाँ तक सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक आपको ये खींचना होगा, तो ये आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप पेंट में करते हैं, सॉरी, पेंट के लिए आपको MS पेंट लिखना होगा। जैसे यहाँ कोई सा भी एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रैग करते हैं यानी खींचते हैं, ये खींच लिए, आसानी से आपका खींचा गया। चलिए अब देखिए, टर्न ऑन क्लिक ऑन जैसे करेंगे हम लोग टर्न ऑन क्लिक लॉक को, तो इसको ऑन करने से देखिए आपके सामने प्रॉब्लम क्या हो सकता है और आपको इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। टर्न ऑन क्लिक लॉक अप्लाई। जैसे ही किसी आप आइटम को, आइकन्स को या फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, तो जैसे आप क्लिक को थोड़ा देर दाबे रखिएगा तो ये आपका क्लिक लॉक हो जाएगा, और आप क्लिक छोड़ भी दीजिएगा तो भी ये आपका आसानी से सेलेक्ट होगा। अगर आपको फिर छुड़ाना हो क्लिक, तो फिर से आपको यहाँ पर एक क्लिक करना होगा, यानी लेफ्ट वाले बटन को फिर से दबाना होगा, तब इसके लॉक को ये अनलॉक करेगा। जैसे वर्डपैड में आए, लेफ्ट क्लिक दाबे रखते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, देखिए अब क्लिक छोड़ भी देंगे तो भी यहाँ आपका सेलेक्ट होगा डाटा। अगर आपको फिर से लॉक हटाना हो तो इसको फिर क्लिक करना होगा। क्लोज कर देते हैं इसको। अब पेंट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेफ्ट क्लिक दाबे हैं, एक ड्रैग करते हैं बॉक्स को, रेक्टेंगल को, और जैसे आप सोचिएगा कि आपका रेक्टेंगल दोनों लगभग बराबर है और इसको छोड़ देंगे, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स नहीं करेगा, इसको ये लॉक कर दिया, यानी आपका क्लिक को ये लॉक करके रखा हुआ है, जिसके कारण ये आपका फिक्स नहीं होगा। तो उसके लिए फिर से आपको एक बार क्लिक करना होगा, तब यहाँ पे ये बॉक्स फिक्स हो जाएगा। ये था हानि। अब इसका फ़ायदा देख लीजिए क्या है। ये फ़ायदा होता है, जैसे आप कोई लंबा टेक्स्ट हो या फिर कोई लंबा फाइल हो, आप उसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी को, तो उस टाइम ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। जैसे लेफ्ट क्लिक दाबे हैं, खींच रहे हैं, अगर ज़्यादा दूर तक आपको सेलेक्ट किए हुए जाना है और आप गलती से क्लिक को छोड़ देते हैं या फिर छूट जाता है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आप माउस छोड़ के चल जाइए, फिर बाद में आइए, तो बाद में आप माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ये था फ़ायदा। हम लोग इसमें अभी 3 ऑप्शन सीख चुके हैं। अगला चलिए, पॉइंटर्स। इसमें सबसे पहला आपका स्कीम। यहाँ से आपको जैसा भी स्कीम चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पॉइंटर का स्कीम जो भी चाहिए आपको चूज कर सकते हैं। ये इन्वर्ट में है, यानी इसमें होता है क्या, आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर भी जाइएगा तो लगेगा वो टेक्स्ट आपका ऊपर में है और माउस पॉइंटर आपका टेक्स्ट के नीचे है। लेकिन अगर आप यहाँ से दूसरा लेते हैं, जैसे विंडो डिफ़ॉल्ट लेते हैं, कोई लार्ज था, एक्स्ट्रा लार्ज ले लेते हैं हम लोग इस बार, अप्लाई देखिए, ये फॉन्ट के ऊपर रहेगा और इन्वर्ट वाला आपका फॉन्ट के नीचे जाता है। देखिए फिर से लार्ज ले लेते हैं। अगला, आप चाहे तो पार्टिकुलर किसी एक पॉइंटर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्राउज में जाना होगा, जो भी आप पॉइंटर चेंज करते हैं उसको सेलेक्ट करके, देन यहाँ से आपको वो पॉइंटर चूज करना होगा जो आप अपने डिफ़ॉल्ट पॉइंटर में नॉर्मल सिलेक्शन में चाहते हैं। उस पॉइंटर को क्लिक करके ओपन करना होगा, देन क्लिक
अप्लाई। देखिए आपका माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है। फिर अगर आप चाहते पहले जैसा हो जाए तो यहाँ से यूज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटा हो गया तो उसके लिए फिर से आपको स्कीम चेंज करना होगा। ये आपका फिर से रियल साइज में आ जाएगा। अगला है अनेबल पॉइंटर शैडो। पॉइंटर का शैडो दिखेगा या नहीं दिखेगा, परछाई। अगर अनचेक कर देंगे तो माउस पॉइंटर में शैडो नहीं दिखेगा, परछाई नहीं दिखेगा। और अगर इसको चेक रखते हैं तो माउस पॉइंटर में आपका शैडो दिखेगा, परछाई दिखेगा। अगला आपका ऑप्शंस अलाउ थीम्स टू चेंज माउस पॉइंटर। बहुत सारा ऐसा थीम्स होता है जिसमें ये फैसिलिटी होता है कि थीम्स के साथ साथ, यानी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को कि आप चाहे तो थीम्स डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। तो डाउनलोड करके हम लोग एक लगाए भी थे। तो यहाँ से बहुत सारे थीम्स में ऐसा होता है कि जैसे आप थीम्स को क्लिक कीजिएगा तो उसके साथ ही साथ माउस पॉइंटर भी चेंज होता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शंस का मतलब ये है कि आप थीम्स को ये अलाउ करते हैं कि माउस पॉइंटर अगर उसमें वो फैसिलिटी रहे तो साथ ही साथ माउस पॉइंटर चेंज हो जाए, तो यहाँ से ये अलाउ है। अगर वैसा थीम्स में फैसिलिटी रहा माउस पॉइंटर वाला तो साथ ही साथ, यानी थीम्स के साथ ही साथ आपका माउस पॉइंटर भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंटर ऑप्शंस। पहला इसमें माउसन, यानी माउस का आपका स्पीड क्या होगा माउस पॉइंटर का, इसको हम लोग स्लो कर देते हैं। टर्न ऑन क्लिक लॉक अभी तक हम लोग का ऑन ही है। चलिए पहले उसको हम लोग ऑफ करके आते हैं। बटन्स में आए, टर्न ऑन क्लिक लॉक, और यहाँ से एक ये सेटिंग भी था, उस टाइम ध्यान में नहीं रहा, अभी देख लीजिए। इस सेटिंग को भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपका क्लिक लॉक तुरंत होगा यानी शॉर्ट टाइम में या फिर लॉन्ग टाइम में, ये मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ से। इसको अनचेक कर दीजिए। पॉइंटर ऑप्शंस, मोशन, इसको हम लोग स्लो कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने माउस पॉइंटर काफ़ी स्लो चल रही है, ये स्लो मूव करेगा माउस पॉइंटर। चलिए इसको हम लोग फास्ट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट, फुल। देखिए ये माउस पॉइंटर आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। तो ना ही इसको ज़्यादा स्लो रखना है और ना ही फास्ट, इसको मीडियम में रखना है। अगला है स्नैप टू में ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स, यानी डायलॉग बॉक्स के डिफ़ॉल्ट बटन पे, जैसे ये आपका पॉइंटर ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स हुआ, इसका डिफ़ॉल्ट बटन हो गया ओके। ओके ही क्यों, कैंसिल क्यों नहीं, अप्लाई क्यों नहीं? तो देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है क्या, जो भी बटन आपका डिफ़ॉल्ट बटन होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका कलर लगा हुआ रहता है, वो कलर से घिरा हुआ रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ओके में कलर है लेकिन कैंसिल और अप्लाई में कलर नहीं है। तो जो भी आपके बटन में कलर दिखे, जिस भी बटन में कलर दिखे, चाहे वो कैंसिल हो, अप्लाई हो, ब्राउज हो या ओके हो, वो आपका डिफ़ॉल्ट बटन हो गया। तो अगर आप इस ऑप्शंस को चेक करते हैं तो माउस पॉइंटर ऑटोमेटिकली उस डिफ़ॉल्ट बटन पे मूव कर जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ से हम लोग कंट्रोल पैनल पे आए, जैसे फोल्डर ऑप्शंस को खोल लेते हैं। फोल्डर ऑप्शंस का क्लास पहले ही बता चुके हैं, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही फोल्डर ऑप्शंस को ओपन किए, माउस पॉइंटर आपका ऑटोमेटिक ओके पे आ गया, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक ओके पे आ गया। जैसे डेट एंड टाइम को ओपन करते हैं, ऑटोमेटिक ओके पे ये मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग का ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफ़ॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स, ये ऑप्शंस चेक है, यानी माउस पॉइंटर डायलॉग बॉक्स के डिफ़ॉल्ट बटन पे ऑटोमेटिक मूव करे। इसको अनचेक कर देते हैं। अब देखिए कंट्रोल पैनल, फोल्डर ऑप्शंस, माउस पॉइंटर आपका फोल्डर ऑप्शंस पे ही रुका हुआ रह गया लेकिन ओके पे नहीं गया, क्योंकि हम लोग उस ऑप्शंस को अब अनचेक कर चुके हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स,
इस तरह से जैसे आपको यहाँ प्रीव्यू में ढेर सारा पॉइंटर दिख रहा है, उसी तरह से ढेर सारा पॉइंटर यहाँ आपके मूव करेगा। अप्लाई। ये लग रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर के कारण मेरा काम नहीं कर रहा है। शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट में कम मूव होता है और लॉन्ग में ज़्यादा होता है। ये हमको लग रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर के कारण प्रॉब्लम दे रहा है। हो रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। डिफरेंट आप अपने कंप्यूटर में करके देख सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर में हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड पॉइंटर व्हील टाइपिंग, यानी जब आप लिखना स्टार्ट करें तो पॉइंटर आपका छिप जाए, हाइड हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही ओपन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका पॉइंटर यहाँ राइट साइड में शो कर रहा है, यहाँ आपका पॉइंटर शो कर रहा है। जैसे ही आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा कीबोर्ड से, ये पॉइंटर आपका छिप जाएगा। देख सकते हैं अभी आपका पॉइंटर नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की, यानी जब कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाएं तो पॉइंटर का लोकेशन शो करे, लोकेशन बताएं। ये देख सकते हैं आप पॉइंटर का लोकेशन शो कर रहा है। जहाँ भी आपका पॉइंटर रहेगा ये लोकेशन शो करेगा। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक रखते हैं तो पॉइंटर का लोकेशन शो नहीं करेगा। अगला व्हील, ये स्क्रॉल बार का सेटिंग है। माउस के बीच में जो स्क्रॉल बार रहता है, यानी पेज को स्क्रॉलिंग करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, तो इसका यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है 3 लाइन एट ए टाइम। ये आपका 3 लाइन को अप डाउन करेगा, मूव करेगा। आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट अगर ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो 1 स्क्रीन एट ए टाइम कर सकते हैं, यानी एक बार में एक स्क्रीन पूरा मूव हो जाए। यह भी बड़ा है, इसमें स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं और ज़्यादा छोटा कर लेते हैं। चलिए, जैसे एक बार में 60 लाइन, तो चलिए 60 लाइन ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का लाइन काउंट करता है, वो भी डिफ़ॉल्ट पिक्सल में, डिफ़ॉल्ट साइज में, यानी लिखे हुए टेक्स्ट का 60 लाइन ये एक बार में मूव करेगा। तो हम लोग यहाँ भी कंट्रोल पैनल में कर रहे हैं इसको, ऐसा देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 3 कर देते हैं। ये आपका स्लो मूव होगा, थोड़ा थोड़ा। अब इसको हम लोग 1 स्क्रीन एट ए टाइम कर देते हैं, यानी एक बार में एक स्क्रीन। चलिए देखिए, जैसे कि आपको यह होम ग्रुप दिख रहा है और नीचे में इंटरनेट ऑप्शंस, तो ये इतना सा ऑप्शंस को, यानी एक स्क्रीन में ये जो दिख रहा है इसको एक बार में आगे कर देगा। अब जैसे कीबोर्ड दिख रहा है या नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो इस एरिया को, यानी नोटिफिकेशन को एक बार में ऊपर कर देगा। देखिए इसके ठीक ऊपर देखिएगा नोटिफिकेशन होगा, देखिए, यानी 1 स्क्रीन को ये एट ए टाइम आगे पीछे कर सकता है। ये आपका वर्टिकल के लिए है और ये हॉरिजॉन्टल के लिए है। हार्डवेयर में आप माउस का मैन्युफैक्चर देख सकते हैं कि किस कंपनी के थ्रू ये माउस बनाया गया, और इसका लोकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। और आपको यहाँ बताएगा डिवाइस स्टेटस कि डिवाइस आपका वर्किंग में है या नहीं है। अगर आप माउस खोल के यहाँ पे आइएगा, यानी माउस का वायर निकाल के, तो यहाँ पे आपका लिखाएगा दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, शो नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए।
Thanks for watching. Subscribe us for more learning videos.